मैं कर्मी रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं घातक एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज का पर्पस है सब इंस्पेक्टर के बारे में जानकारी देना। और हमारे पास साथ में बैठे हुए हैं सब इंस्पेक्टर डॉली, जो कि अभी लेटेस्ट दरोगा बनी हैं और कुछ ही दिनों में इनका प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा। तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमेशा दरोगा के बारे में पूछते रहते हैं, चाहे उसमें गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, कि किस हिसाब से तैयारी किया जाए और किस हिसाब से जो दरोगा बने हैं तैयारी किए हैं। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी दरोगा बनी हैं या बने हैं उनसे ये पूरा जानकारी लेके आप तक दूं, ताकि आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। और जिस तरह से इन्होंने तैयारी करके अपना मकसद हासिल किए हैं, आप लोग भी हासिल करिए। सबसे पहले डॉली से पूछा जाएगा इनके परिचय के बारे में, ये कहाँ के रहने वाली हैं और अभी कहाँ हैं। तो डॉली बताइए, अपना परिचय खुद से दीजिए। जय हिंद सर, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम डॉली है, जैसे कि सर बताए हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हैं। कटिहार में अभी मेरा ज्वाइनिंग हुआ है और मैं शेखपुरा जिला की निवासी हूँ। एक चीज़ है डॉली कि आपका एजुकेशन क्या है? सर मेरा एजुकेशन मैं एमए किए हुई हूँ। एमए, अच्छा। आप जो एजुकेशन किए हैं ये पढ़ाई कहाँ, मतलब आप बेसिक जो बोलते हैं 10th कहाँ से की, उसके बाद फिर आप कहाँ एडमिशन लिए? बेसिक पढ़ाई 12 तक मैं शेखपुरा से ही की हूँ अपने शहर से, और ग्रेजुएशन मैं नवादा से की हूँ, और डिस्टेंस से मैंने ये एमए की हूँ। तो पटना में आप कब से रह रही थी? पटना में 4 मंथ ही रही हूँ सर, जब सितर पे तैयारी के लिए। सर। ओह, तो इन्होंने अपने तैयारी होम जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा में, लगभग वहीं पे तैयारी की हैं। ग्रेजुएशन इन्होंने नवादा से की हैं। और उसके बाद अब जानना चाहेंगे इनसे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो काफ़ी सपोर्टिव होता है, इनके लिए क्या है नहीं है, इनसे पूछेंगे और ये बताएंगे, तब सबको पता चलेगा। फैमिली में आपके पापा, आपकी मम्मी क्या क्या कर रही हैं, भैया क्या कर रहे हैं, भाई कितने हैं? जी, हम 4 बहन 3 भाई हैं। पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। पापा मतलब मेरे सारी फैमिली जो है बिजनेसमैन ही है। इसमें एक भाई जो है एसडीओ बने हैं, और मेरा जो है मैं पहली हूँ जो अपने लड़की में जॉब निकाली हूँ, और सब लोग बिजनेस में ही हैं। तो इसका आइडिया था कि जॉब का आइडिया था कि भाभी जब आई थी तो उनके फैमिली में सब लोग जो है जॉब से थे जी। तब जॉब से आइडिया आया कि जॉब करना चाहिए लड़कियों को भी। भाभी सपोर्ट की थी स्टार्टिंग में, बाकी फैमिली ने सब दिन सपोर्ट किया। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, जो करना है जो बनना है सब दिन सपोर्ट किए मम्मी पापा ने। अच्छा, तो ये जो सिविल सर्विस है, जो भाई साहब आपके एसडीएम हैं, ये पढ़ाई कहाँ से किए थे? ये दिल्ली से किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप कभी ट्राई नहीं किए सिविल वाला? ये बीपीएससी की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो 1-2 बार मेंस दे चुकी हूँ। तो उसका क्या हुआ? एक बार तो नहीं हुआ, इस बार दी हूँ तो अभी रिजल्ट पेंडिंग है। तो अभी भैया कहाँ पे हैं? बड़े भैया रांची में हैं और दूसरे वाले भैया मुंबई में। बड़े भैया प्रॉपर्टी डीलर हैं। चलो, तो फैमिली बैकग्राउंड जो है काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। तो उस हिसाब से डॉली को तैयारी करने में या फिर पटना आके रहने में या नवादा में जाके ग्रेजुएशन की है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा डॉली, बताइए कि जो पढ़ रही थी, आपको क्या क्या सिलेबस था दरोगा के लिए? कौन कौन सा बुक आपने पढ़ी है? जैसे कि मैं तो लुसेंट पढ़ी हूँ, क्राउन पढ़ी हूँ और एक दृष्टि का, ये तीनों मिक्स पढ़ी हूँ क्योंकि हर चीज़ से अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हैं। जैसे कि दृष्टि से मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी को चुना, क्राउन से मैंने साइंस को पढ़ा और लुसेंट से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स या मिसलेनियस पढ़ी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटी 6 से 12 जरूर पढ़िए। एक बार फिर से बता दीजिए। मैं सजेस्ट करना चाहूँगी 6 से 12 तक के अगर टाइम है आप लोग के पास तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, क्योंकि 40 से 50% आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और सिर्फ ऊपर नहीं पढ़ना है, उसको बेसिक बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जरूरी हो जाता है। आजकल देखते हैं क्वेश्चन का जिस प्रकार पैटर्न चल रहा है, डीपली पूछा जा रहा है, उसका एक एक क्वेश्चन मायने रखता है कि आपको कहाँ पे कौन से क्वेश्चन को जोड़ दिया जाता है। इसलिए उसको गहराई से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन। आप जब भी किताब पढ़ते हैं तो अपने साथ पेंसिल जरूर रखें और एक कॉपी या कलम रखें। जहाँ पे आपको लगे कि ये पॉइंट है वहाँ को आप उसको नोट डाउन या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं, वो जरूरी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ते चले गए
आपने पूरा बुक पढ़ लिया, आपने नोट भी पूरा तैयार कर लिया, उसके बाद रिवीजन का क्या रोल है? रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आप उसको एक बार पढ़िएगा तो लगेगा कि शुरू में बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए अंडरलाइन करते जाएंगे तो आप उसको कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। लेकिन दोबारा जब उसको रिवाइज कीजिएगा तो एक होगा कि आपको पूरा नहीं पढ़ने की जगह आपको पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो वो जरूरी हो जाता है कि आपको कम समय में रिविजन ज़्यादा कर सकते हैं और वो पॉइंट जो नोट डाउन किए हैं उस वो जरूरी हो जाएगा। अच्छा, तो ये रिवीजन कितना, मतलब जैसे कोई भी एग्जाम आ गया दरोगा का, तो कितना दिन पहले से रिवीजन हो, यानी कि पढ़ाई तो पहले ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रिवीजन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन होता है कि सप्ताह में एक दिन कर लिया फिर? मैं तो बोलूँगी सप्ताह में एक बार आप पढ़ें तो उसको एक बार कर ही लीजिए। जब एग्जाम आता है तो आप उसमें ना समय बांट दीजिए कि ये सब्जेक्ट इतना देर पढ़ना है, सब पर डे आपको कहीं ना कहीं रिवीजन होते जाएगा। 2 ही चैप्टर होगा या 3 चैप्टर होगा, आपको समय मिलते जाएगा और उसको 3-4 बार कर लीजिएगा तो फिर उसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, भैया SDM हैं और आप दरोगा बन गई हैं, और अभी यहीं तक रुकना है या आगे और भी कोई विचार है आगे की तैयारी, यानी आपका जो एम है वो और आगे का क्या है? आप पढ़ रही हैं या छोड़ दिए? नहीं, पढ़ाई तो जारी है, कहते हैं ना सफलता सफर है, तो बस जारी रखे हुए हैं। एक्चुअली मेरा एम सर DSP का है, तो मैंने आगे जारी रखी हूँ क्योंकि मैं BPSC भी ट्राई कर रही हूँ। हाँ, चलते रहिए। तो आप DSP बनना चाह रही हैं बहुत जल्दी? ठीक है, भगवान आपके जितने भी ये आपका जो एम है वो जल्दी सफल कर दें। और एक चीज़ और रह गया, जो घातक में आप फिजिकल किए, तो घातक के बारे में भी 2 शब्द आपको बताना पड़ेगा कि क्या था, कैसे था, क्या डिसिप्लिन था, उसके बारे में आप 2 शब्द बताइए। घातक के बारे में तो जरूर बोलना चाहूँगी। जब मेरा मेंस हुआ था तो मैं ऐसे ही चली गई थी। मैं देखी सर का जिस प्रकार से दोहरा रहे थे, मैं कुछ सोची नहीं, बस सर में एंट्री ले ली कि सर हमको भी आना है। और वहाँ का मैं जब एंट्री की तो मुझे अच्छा लगा। वहाँ डिसिप्लिन में हर चीज़ रहता है, ये हर चीज़ सर ने बेसिक बेहतर से सिखाया है और डिसिप्लिन में सबको रखा है। ये और भी बोलूँगी, अगर किसी को करना है तो सर का देखिए, आप लोग जो चुने जो अच्छा है, लेकिन ये भी कहूँगी कि सर बेहतर है और अच्छा सिखाते हैं और डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। और सर के घातक में जो बोलेंगे उसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। चलो गुड, तो हो गया घातक के बारे में भी। और जितने भी अभी तक इंटरव्यू चला है, समय से एक ही बात निकल के आता है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे बॉयज़ का हो, कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये जो डिसिप्लिन घातक का है आगे तक हमेशा बरकरार रखें। और इसमें जितने भी स्टूडेंट पार्टी आते हैं काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक बार समझाने से सारे समझ जाते हैं और उस चीज़ को मेंटेन करके आगे तक चल रहे हैं और घातक का नाम ऊँचा कर रहे हैं। अभी होगा कैप सेरेमनी।